दोस्तों ये रियल अग्नि पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद से आज यहाँ से शुरू करते हैं। रियल रामायण, महाभारत, वेद पुराण, कामसूत्र, उपनिषद, ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ योजक को यूट्यूब पर भी सर्च करके प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। तो ईश्वर बोले, अब मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश के संबंध त्रिखंडी मंत्रों का वर्णन करूँगा। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। नमश्चामुंडे। आकाश की माताओं, सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली, अजर अमर, सर्वत्र अप्रतिहत गति वाली, सभी प्राणियों के वशीकरण का विनाश करने वाली, सभी कर्मों में प्रवृत्त, मातृकाओं का भी मातृकाओं में गुह हृदय रूप, परम सिद्ध, दूसरे के कर्मों को नष्ट करने वाला, अत्यंत सिद्ध को उत्पन्न करने वाला वचन शुभ माना गया है। ब्रह्मखंड पद में रुद्रों के द्वारा जपे हुए 121 अक्षर पद शुभ माने गए हैं। वे है ओम नमः चामुंडे ब्राह्मणी विच्चे स्वाहा। अक्षर पदों के अनुसार दूसरा विष्णु खंड है, जिसके मंत्र हैं ओम नमः चामुंडे मातृगणाय नमो नमो विच्चे। शंभु के 21 पदों वाले 171 मंत्र होते हैं। त्रिखंडी मंत्र का जाप हे घो के आदि और अंत में 5-5 बार पाठ करना चाहिए। इस त्रिखंडी मंत्र के आदि और अंत में हे घो तथा 5 प्रणव जोड़कर उसका जप एवं पूजन करना चाहिए। हे घो श्री कुब्जिकाय नमः। इस मंत्र को त्रिखंडी के पदों की संधियों में जोड़ना चाहिए। आकुलादि, त्रिमध्यक, कुलादि, त्रिमध्यक, मध्यमादि, त्रिमध्यक और पाद त्रिमध्यक, ये 4 प्रकार के मंत्र पिंड हैं। 3.5 मात्राओं से युक्त प्रणव को आदि में लगाकर इसका जप अथवा इसके द्वारा यजन करना चाहिए। तदनंतर भैरव के शिखा मंत्र का जप एवं पूजन करें। ओम श्रोम शिखा भैरवाय नमः। खाम खीम खे, ये 3 सबीज अक्षर हैं। हाम हीम हेम, ये त्रिबीज अक्षर है। बिलोक्रम से 6 से लेकर क तक के 32 अक्षरों की वर्णमाला अकुला कही गई है। अनुलोम क्रम से गणना होने पर वो सकुला कही जाती है। शशिनी, भानिनी, पावनी, शिवगंधारी, रणपिंडाक्षी, चपला, गजचिंगिका, म मृषा, भैसारा मध्यमा, फ अजरा, य कुमारी, न कालरात्रि, द संकटा, ध कालिका, फ शिव, न भवधरा, ट विवत्सा, त विद्युता, ठ विश्वम्भरा और शंखिनी अथवा उ विश्वम्भरा, आम शंखिनी, द ज्वालामालिनी, कराली, दुर्जया, रंगी, बामा, ज्येष्ठा तथा रौद्री, ख काली, क कुलालंबी, अनुलोमा, द पिंडिनी, आ बेदिनी, ई रूपी, वे शांतिमूर्ति एवं कालाकुला, सिंह खंडिनी, उ बलिता, लू किला, सुभगा, वेदनादिनी और कराली, अ मध्यमा और ओ अपेयरया। इन शक्तियों का योगपीठ पर क्रमशः पूजन करना चाहिए। खाम खीम खे महाभैरवाय नमः, ये भैरव के पूजन का मंत्र है। ब्राह्मणी आदि 8 शक्तियों के साथ पृथक पृथक 8 शक्तियाँ और हैं, जिन्हें अष्टक कहा गया है। उनका क्रमशः वर्णन किया जाता है। अक्षुदा, ऋक्षकर्णी, राक्षसी, शपना, खया, पिंगाक्षी, अक्षया और क्षेमा, ये ब्राह्मणी के अष्टक दल में स्थित होती है। इला, लीलावती, नीला, लंका, लंकेश्वरी, लालसा, बिमला और माला, ये माहेश्वरी अष्टक में स्थित है। हुतासना, विशालाक्षी, हुंकारी,
बड़वामुखी, हहरवा, क्रूरा, क्रोधा, खरानना, बाला, ये 8 कौमारी के शरीर से प्रकट हुई है। इनका पूजन करने पर यह संपूर्ण सिद्धियां देने वाली है। सर्वक्षा, तरला, तारा, ऋग्वेदा, हयानना, सारा, सारासार, स्वयंग्रह और शाश्वती ये वैष्णवी कुल में हैं। 12 ही कुल में उत्पन्न होने वाली शक्तियां हैं। तालुजीबा, रक्ताक्षी, विद्युत जीबा, करंकनी, मेघनाद, प्रचंडोग्रा, कालकर्णी और कलिप्रिया। इनका पूजन विजयाभिलाषी के द्वारा किया जाता है। इंद्री संभूत शक्तियां हैं चंपा, चंपावती, प्रचंपा यानी विद्युत जीवा जो है वो इसके बारे में तो, और मेघनाद रावण का जो पुत्र है वो उसका है। इनका पूजन विजय के लिए किया जाता है। चंपा, चंपावती, पिशाची और ललूपा चामुंडा कुल में संभूत तथा विजय काल में मंडल के अंतर्गत पूज्या शक्तियां हैं। पावनी, याचनी, बामनी, दमनी, बिंदुबेला, बृहत्कुक्षी, विद्युता और विश्वरूपिणी महालक्ष्मी के कुल में उत्पन्न शक्तियां हैं। यम, जिह्वा, जयंती, दुर्जया, या यमंतिका, बिडाली, रेवती, जया और विजया। इन प्रकार शक्तियों के 8 अष्टक कहे गए हैं। ईश्वर बोले, ऐ दिष्टा करा निलिनी, जिस व्यक्ति ने मेरे लिए सभी प्रकार के उपद्रव, मंत्र, यंत्र, तंत्र, चूर्ण, प्रयाग आदि किया है, जिसके द्वारा करवाया गया है, जो करता है, जो करेगा या जो इन सब कर्मों को कराएगा, उन सब को मार डालिए। ओम गुज्ज कुब्जिका के हुम फट हेम हीम हुम गुह कुब्जिकाय स्वाहा होम ओम खे बो गुह कुब्जिकाय नमः। हिम सर्वजन क्षोभरणी क्षेम क्षोम हिम फट, ये नव त्वरिता शक्तियाँ कही गई है जिनका ज्ञान और अर्चन विजय काल में होना चाहिए। ओम होम सिंहाय, इन मंत्र से आसन और घ्रीम छेग इत्यादि मंत्र से हृदय का पूजन कहा गया है। अब मैं उन देवताओं का नाम बतला रहा हूँ जिनकी पूजा त्वरिता शक्ति के साथ मंडल के विभिन्न कोनों पर होती है। उनके पूजन के विभिन्न मंत्र है। शिखा के लिए मंत्र है क्षेम हीम, वोसठ कवच के लिए मंत्र है क्षेम हुम, नेत्रत्रय का मंत्र है हम रूम वोसठ। इन मंत्रों के अंत में हिम और फट का भी प्रयोग किया जाता है। 9 शक्तियाँ हैं हिंकारी, खेचरी, चंडा, छेदनी, छोमनी, क्रिया, क्षेमकारी, हिंकारी और फटकारी। अब मैं त्वरिता की द्वितीयों का वर्णन करूंगा जो कि पूर्व इत्यादि दिशाओं में पूज्य है। इनके मंत्र है हेम हीम नले, बहुटुंडे, ब्रह्म वेताली मध्य। अब मैं त्वरिता के गुज्जांगों और तत्वों का वर्णन करूंगा। होम हुम हम मंत्र हृदय पर कहा जाता है। हीम हम मंत्र का प्रयोग सिर में किया जाता है। शिखा का मंत्र है हम ज्वल ज्वल। कवच का मंत्र है ईले हुम हुम हम। नेत्र का मंत्र है क्रोम शुम श्रीम। अस्त्र का मंत्र है क्षोम फट होम खे, बच्चे खे, हिंग खे, हुम फट। सिर और मध्य में हुम, पूर्वादि दिशाओं में क्रमशः खे सदाशिवे व इस छे मनोन्मणि, मोक्षे ताक्ष, हिम माधव, क्षेम ब्रह्मा, हुम आदित्य, दारुण फट का उल्लेख एवं पूजन करें। ये 8 दिशाओं में पूजनीय देवता बताए गए हैं। ईश्वर बोले, षडग्राम में विजय प्रदान करने वाले सूर्य के 6 अंग हैं। उनके मंत्र हैं ओम डे ख खांग सूर्याय षडग्राम विजयाय नमः। हम हीम हुम हेम हीम हम ओम हम खं खशोल्काय स्वाहा ओम स्फूम हौम हुम क्रू म ओम होम क्रीम प्रभुत विमल शार आराध्य परम सुख धर्म ज्ञान और वैराग्य। इस ऐश्वर्य धष्टक का पूजन करना चाहिए। इसके बाद अनंतासन, सिंहासन,
पद्मासन, कर्णिका, केशर, सूर्य, सोम और अग्निमंडल का यजन करना चाहिए। दीप्ता, शुमा, जया, भद्रा, विभूति, विमला, अमोघा, विद्युता और सर्वत्रमुखी शक्तियाँ भी पूज्य हैं। इसके अनंतर सत्व, रजस, तमस, प्रकृति, पुरुष, आत्मा, अंतरात्मा, परमात्मा का पूजन करना चाहिए। सिंधु से युक्त सभी पदार्थ, माया और वायु से संबंध सभी पदार्थ, उषा, प्रभा, संध्या, साया, माया, बलान्विता, बिंदु और विष्णु से युक्त सभी पदार्थ, द्वारपाल, सूर्य, चंड और प्रचंड का पूजन सुगंधित पदार्थ इत्यादि से करना चाहिए। इस प्रकार के पूजा जप, तप और होम इत्यादि से युद्धादि में विजय होता है। होम से युद्धादि में विजय, राज्य प्राप्ति, विघ्न नाश होता है। आयास पूर्वक 100 बार प्राणायाम करके अपने आप को शुद्ध करके जल में 16 बार गायत्री का जप करके प्राणायाम करना चाहिए और पूर्वाह्न में अग्नि में हवि की आहुति देनी चाहिए। इस क्रम में भिक्षा से प्राप्त जो फल, मूल, दुग्ध और सत्तू का एक बार भोजन करना चाहिए। अय पार्वती, 1 लाख होमों की समाप्ति तक यही विधि होनी चाहिए। 1 लाख होम के बाद गायें, वस्त्र, सोना दक्षिणा में देनी चाहिए। सभी उत्पातों के उत्पन्न होने पर 5वां अथवा 10 ब्राह्मणों को इस प्रकार की दक्षिणा देनी चाहिए। संसार में कोई भी ऐसा उत्पात नहीं है जो इससे शांत ना हो जाता हो और ना तो कोई ऐसा मांगल्य कर्म ही है जो इससे बढ़ चढ़ कर हो। जो राजा ब्राह्मणों के द्वारा पूर्ववत कोटि होम कराता है उसके शत्रु षड्ग्राम में तनिक भी स्थिर नहीं रह पाते हैं। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, मूषक, शलभ, शुक्र और राक्षस इत्यादि तो शांत ही हो जाते हैं। युद्धस्थल में शत्रु भी शांत हो जाते हैं। कोटि होम में यथाशक्ति 20, 100 अथवा 1000 ब्राह्मणों का वरण करना चाहिए। इससे कल्याण की प्राप्ति होती है। कोई भी ब्राह्मण, राजा अथवा वैश्य को कोटि होम करने से अभिष्ट की प्राप्ति हो जाती है और वो सशरीर स्वर्गलोक को पहुंच जाता है। गायत्री ये कुष्मांड, जातवेदस, इंद्र, वरुण, वायव्य, याम्य, आग्नेय, वैष्णव, शाक्त और सौर मंत्रों से पूजन करने के बाद 10 सहस्त्र होम करने से अल्प सिद्धि प्राप्त होती है और लक्ष्य होम से सभी विपत्तियों का नाश होता है। कोटि होम सभी पीड़ाओं का नाशक तथा सभी सिद्धियों को देने वाला है। इस होम में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियां हैं जौ, धान, तिल, दूध, घी, कुश, चावल, कमल, खस, बिल्व और आम्रपत्र, आम के पत्ते। कोटि होमों में 8 हाथ लंबा गड्ढा खोदा जाता है और लक्ष्य होम में उसके आधे परिमाण का आज्य इत्यादि से 10,000, 1 लाख तथा 1 करोड़ हवनों का विधान किया गया है। अग्निदेव बोले, अब मैं मनवंतरों का वर्णन करूंगा। स्वयंभू मनु आदि मनु थे, अग्निघ्र आदि उसके पुत्र थे और उस समय के देवता यम इत्यादि थे। सप्तर्षि थे, और्व इत्यादि और इंद्र थे सत्क्रतु। स्वरोचित मनवंतर में पारापद और सतुषित देवता थे। उस समय के देवेंद्र थे विपश्चित और ऊर्ज इत्यादि तत्कालीन द्विज थे। चित्र आदि किन्नर दूसरे मनु के वंशज थे। तीसरे मनु थे उत्तम। उस समय इंद्र थे सुशांति और देवता थे सुदाम इत्यादि। वशिष्ठ पुत्र इत्यादि सप्तर्षि थे और इस मनु के पुत्र थे अज इत्यादि। चौथे मनु थे तामस। उस समय के देवता थे स्वरूप इत्यादि और देवेंद्र थे शिखरी इंद्र। ज्योतिहोम इत्यादि नव विप्र थे और उसके पुत्र थे ख्यातिमुख इत्यादि। रेवत मनु के समय में इंद्र थे वितत। मनु पुत्र थे अमिताभ, हिरण्य रोम आदि मुनि थे और बलवंत इत्यादि पुत्र थे। चाक्षुष मनु के समय मनोजब इंद्र थे। स्वाति इत्यादि पुत्र सुमेध आदि महर्षि और पुरु इत्यादि पुत्र थे। वैवस्वत मनु उसके बाद हुए जो ब्राह्मण और श्राद्ध देवता थे। उस समय देवता थे आदित्य, वसु और रुद्र इत्यादि तथा इंद्र थे पुरंदर।
वशिष्ठ, काश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भरद्वाज इस समय के 7 ऋषि हैं। इक्ष्वाकु इत्यादि उनके पुत्र थे, जिनके अंश से विष्णु इत्यादि उत्पन्न हुए। इक्ष्वाकु उनके पुत्र थे और उन्हीं के अंश से विष्णु इत्यादि उत्पन्न हुए, यानी पैदा हुए। तदनंतर स्वयंभू मनु के समय मानस वंश उत्पन्न हुआ, जिसके बाद अजित, सत्य, हरि, वैवस्वत, वैकुंठ और वामन देव भी उत्पन्न हुए। सूर्य और छाया से उत्पन्न होने वाले 8वें मनु थे। ये मनु अपने पूर्वज के सवर्ण थे, इसलिए उन्हें सावर्णी भी कहा गया है। उस समय के सुतस इत्यादि देवगण तथा तेजस्वी द्रोणिक इत्यादि मुनि थे। इंद्र थे, बलि और पुत्र थे बीरज इत्यादि। 90 मनु दक्ष सावर्णी थे, जिनके समय में पार आदि देवता थे। इंद्र थे अद्भुत और सवनादि ब्राह्मण तथा घृत, केतु इत्यादि पुत्र थे। इसके पश्चात ब्रह्म सावर्णी नामक मनु हुए, जिनके देवता थे सुक इत्यादि। इंद्र थे शांति, मुनि, हविष्य इत्यादि और पुत्र थे सुक्षेश्र इत्यादि। तदनंतर धर्म सावर्णिक नामक मनु हुए, उनके समय में देवता थे बिंहग इत्यादि। इंद्र थे गण, मुनि थे निश्चरादि और पुत्र थे सर्वत्रग इत्यादि। फिर रुद्र सावर्णी नामक मनु हुए, जिनके समय में इंद्र थे रिद्धामा और देवता थे हरित आदि। सप्तर्षि थे तपस्या आदि और पुत्र थे देववत इत्यादि। 13वें मनु थे रोच्य, उनके समय में शूद्र मानादि देवता थे। इंद्र थे दिवसपति, जो दानव आदि के नाशक थे। उस समय सप्तर्षि थे निर्मोह आदि और पुत्र थे चित्रसेन इत्यादि। 14वें मनु थे भोत्य इत्यादि। समय में सूची नामक इंद्र थे। उस समय देवता थे चाक्षुष इत्यादि और द्विज थे अग्नि आदि। 14वें मनु भोत्य के पुत्र उरुमुख थे, जो पृथ्वी पर वेदों का प्रचार करने वाले थे। दिव इत्यादि सप्तर्षि थे, वे सभी देवता यज्ञ भोगी थे और उन मनु के पुत्रों द्वारा पृथ्वी की रक्षा की जाती थी। अय ब्राह्मण, ब्रह्मा के दिन में 14 मनु हुए हैं। द्वापर के अंत में विष्णु ने मनु आदि और वेद का विभाजन किया था। आदि वेद के 4 पाद हैं, जिसमें 1,00,000 मंत्र हैं। एक वेद था यजुर्वेद, जिसके 4 वेद किए गए। यजुर्वेद के मंत्रों को आधर्यभ, ऋग्वेद के मंत्रों होत्र, सामवेद के मंत्रों को ओदगात्र और अथर्ववेद के मंत्रों को ब्रह्म कहा जाता है। व्यास के प्रथम शिष्य पेल ऋग्वेद में पारंगत थे। इंद्र ने बुद्धिमान वास्कल को एक संहिता प्रदान की, जिसने अपनी संहिता को 4 भागों में विभक्त करके बौद्ध इत्यादि को दे दिया। व्यास के शिष्य बुद्धिमान वैशंपायन ने यजुर्वेद वृक्ष की 27 शाखाएं कर दी। इसी ने जन्मेजय को महाभारत की पूरी स्टोरी सुनाई थी और कृष्ण स्टोरी जो हरिवंश पुराण ये भी सुनाई थी, जिसके बारे में मैं पढ़ चुका हूँ पहले। आप प्लेलिस्ट में जा कर के पढ़ सकते हैं। इन्हीं शाखाओं को याज्ञवल्क्य इत्यादि ऋषियों ने कान और वाजस्नेपी आदि कहा है। व्यास के शिष्य जैमिनी ने सामवेद की शाखाओं का विभाजन किया था। सुमंत और कुकर्म ने एक एक संहिता को लेकर उसे 1000 शाखाओं में विभक्त कर दिया और कुछ श्लोक भी ऐड किए जो व्यास जी ने नहीं किए थे। व्यास शिष्य सुमंतु ने अथर्ववेद तरु को शाखाओं में विभक्त करके पेलपल आदि सहस्त्र शिष्यों को उनका अध्ययन करा दिया। व्यास की कृपा से सूत ने पुराण संहिता की रचना की। अग्निदेव बोले, मनु इत्यादि भुक्ति, मुक्ति और धर्मों को कहकर जिन धर्मों को प्राप्त करते हैं, उन वर्णों धर्मों को पुष्कर ने परशुराम से कहा था। पुष्कर बोले, मैं तुमसे वर्णाश्रम धर्मों से भिन्न उन धर्मों को कहूँगा जो सब कुछ देने वाले मनु इत्यादि के द्वारा कहे हुए और वसुदेव इत्यादि देवताओं को प्रसन्न करने वाले हैं। अय भृगुत्तम, ये धर्म हैं अहिंसा, सत्य, दया, प्राणियों पर अनुग्रह, तीर्थाटन, दान, ब्रह्मचर्य,
अमृतसर, देवता द्विज और गुरुजनों की सेवा, सभी धर्मों का श्रवण, पितृ पूजन, राजा में निरंतर भक्ति, अच्छे अच्छे शास्त्रों का चिंतन, अनुनय, तितिक्षा और आस्तिक्य, इस प्रकार वर्णाश्रम के सामान्य धर्म और अधर्म को कहा गया है। यजन, याजन, दान, वेदादि, अध्ययन, अध्यापन और प्रतिग्रह, ये ब्राह्मणों के धर्म हैं। क्षत्रिय और वैश्यों का सामान्य कर्म है दान, अध्ययन तथा विधि यजन। क्षत्रियों का विशेष धर्म है प्रजा का पालन और दुष्ट निग्रह। वैश्यों का विशेष कर्म है कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य। शूद्र का कर्म है द्विजों की सेवा अथवा सभी प्रकार के शिल्प। ब्राह्मण आदि का मौज्जी बंधन से दूसरा जन्म होता है। अनुलोम विवाह से उत्पन्न होने पर वर्ण की जाति माता के समान होती है। शूद्र पुरुष और ब्राह्मणी पत्नी के प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न होने वाला पुत्र चांडाल कहलाता है। क्षत्रिय पिता और ब्राह्मणी माता से उत्पन्न पुत्र देवल कहलाता है। शूद्र पुरुष और क्षत्रिय जातीय स्त्री के प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न पुत्र पुक्कस कहलाता है। शूद्र पुरुष और वैश्य जातीय स्त्री से उत्पन्न पुत्र मागध कहलाता है। वैश्य जातीय स्त्री में प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न हजारों प्रतिलोम संभव है, इसीलिए समान वर्णों में ही विवाह होना चाहिए। उत्तम और अधम जाति वालों में परस्पर विवाह नहीं होना चाहिए। चांडाल का कर्म वध्यों का वध करना बताया गया है। वैद्य का कर्म है स्त्रियों का जीवन और उनकी रक्षा, स्तुतों का कर्म है। तो सबको सबका कर्म बांटा गया था कि ये सब करेंगे और खुश रहेंगे। अश्वक का सारथ्य पुक्कशों का कर्म है। आखेट मागधों का कर्म स्तुति क्रिया और आयोगव का कर्म रंगावतरण तथा शिल्प से जीवन यापन करता है। अभी कलयुग का समय बहुत अच्छा है, यहाँ पे बहुत सारा कर्म है और उसके हिसाब से इंसान को नई नाम दिया जाता। उन्हें गांव के बाहर रहकर मृतकों के वस्त्रों को धारण करना चाहिए। चांडाल का स्पर्श दूसरों के द्वारा नहीं होना चाहिए। ब्राह्मणों के लिए अथवा गायों के लिए जो शरीर त्याग किया जाता है अथवा जो देह त्याग स्त्री और बालक इत्यादि की रक्षा के लिए किया जाता है वो सिद्धियों का कारण होता है। माता और पिता के कर्म से वर्ण संकर जातियाँ उत्पन्न होती है। पुष्कर बोले, ब्राह्मण को अपनी जीविका का निर्वाह उपयुक्त ब्राह्मणों के कर्मों के द्वारा ही करना चाहिए अथवा उसे क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के धर्मों से भी निर्वाह करना चाहिए, किंतु कभी भी केवल शूद्रों का कर्म नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण के द्वारा कृषि, वाणिज्य, गोरक्षा और लेन देन तो करना चाहिए, किंतु गोरस, गुड़, लवण, द्राक्षारस और मांस का परित्याग कर देना चाहिए। भूमि को तोड़ने में, वनस्पति को काटने, कीड़े और चींटियों की जो हत्या होती है उसकी पवित्रता के लिए यज्ञ कराना चाहिए। किसान देव पूजन से ही इन पापों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। हल में 8 बैलों को जोतना धर्म है। 6 बैलों को जीविका उत्पादन करने वालों के द्वारा जोता जाता है। गुरुजनों के द्वारा 4 बैलों को हल में जोता जाता है। धर्म का हनन करने वालों के द्वारा हल में केवल 2 बैल ही जोते जाते हैं। ऋत और अमृत के द्वारा ही जीवित रहना चाहिए अथवा मृत, प्रमित, सत्य और अनृत्य के द्वारा भी जीविका उत्पादन किया जा सकता है, किंतु कुत्ते के समान कभी भी जीवन यापन नहीं करना चाहिए। पुष्कर बोले, अब मैं आश्रमों में रहने वाले मनुष्यों के उस धर्म को बतलाऊंगा जो भोग और मोक्ष को देने वाला है, उसे सुनो। स्त्रियों के ऋतुकाल से 16 रात्रियां गर्भाधान के लिए शुभ मानी गई है, किंतु प्रथम 3 रात्रियां सहवास के लिए निंदित बताई गई है, यानी शारीरिक संबंध बनाने के लिए। पुत्रकामी को युग्म रात्रियों में सहवास करना चाहिए। अब गर्भाधान कर्म के संबंध में बतलाया जा रहा है। गर्भ के स्पष्ट ज्ञान होने पर उसके स्पंदन के अनुभव होने के पूर्व ही पुंसवन संस्कार करना चाहिए। 6ठे तथा 8वें मास में श्री मंत्रोन्नयन शुभ माना गया है। विद्वानों के जात कर्म नाल कटने के पहले ही होना चाहिए।
अशौच के समाप्त होने पर नामकरण संस्कार किया जाता है। ब्राह्मण के नाम के अंत में शर्मा, क्षत्रिय के नाम के अंत में वर्मा तथा वैश्यों और शूद्रों के नामों के क्रम में क्रमशः गुप्त और दास शब्दों का प्रयोग होता है। तदनंतर ये तुम्हारा पुत्र है ऐसा कहकर पति को पुत्र का समर्पण करना चाहिए। तदनंतर कुल रीति के अनुसार चूड़ाकर्म होना चाहिए। ब्राह्मण का उपनयन संस्कार गर्भाधान अथवा गर्भ जन्म के 8वें वर्ष में कर देना चाहिए। क्षत्रिय का उपनयन गर्भाधान के 11वें वर्ष में होना चाहिए। वैश्य का उपनयन 12वें वर्ष में, किंतु उसे 16वें वर्ष के बाद तक कभी भी स्थगित नहीं करना चाहिए। मेखलाए वर्ण के क्रम से मुंज अथवा बतकल आदि की बताई गई है। चर्म क्रमशः मृग अथवा व्याघ्र इत्यादि के बताए गए हैं। ब्रह्मचारियों के दंड वर्णानुसार पर्ण, पीपल और बैल के बताए गए हैं। इन दंडों की लंबाई वर्णानुक्रम से केश, स्थान, ललाट अथवा मुख तक होती है। दंडों को सीधा, छाल युक्त और अग्नि के द्वारा बिना जलाए हुआ होना चाहिए। वर्णानुक्रम से वस्त्र और उपवीत कपास, रेशम और ऊन का होना चाहिए। ब्रह्मचर्य के द्वारा भिक्षाटन में भगत शब्दों का प्रयोग क्रमशः इत्यादि मध्य और अंत में होना चाहिए। सर्वप्रथम भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए जहाँ उसकी प्राप्ति निश्चित हो। स्त्रियों को विद्याध्ययन का अधिकार न होने से उनका उपनयन संस्कार नहीं होता है, किंतु उसका विवाह संस्कार वैदिक मंत्रों से युक्त होता है। शिष्य को उपनीत करके गुरु को उसे आरंभ से शौच की शिक्षा देनी चाहिए। साथ ही उसे आचार, अग्निकर्म और संध्यापासन की भी शिक्षा देनी चाहिए। पूर्वाभिमुख होकर यज्ञ करने से आयुष्य, दक्षिणाभिमुख यज्ञ से यश, पश्चिमाभिमुख यज्ञ से ऐश्वर्य और उत्तराभिमुख यज्ञ से ऋत की प्राप्ति होती है। ब्रह्मचारी को स्वयं प्रातः हवन करना चाहिए, किंतु अग्नि में किसी अपवित्र वस्तु को नहीं डालना चाहिए। ब्रह्मचारी को मधु, मांस, गीत, नृत्य और मनुष्य का साथ छोड़ देना चाहिए। उसे हिंसा, परापवाद और अश्लीलता का परित्याग विशेष रूप से कर देना चाहिए। यदि दंड किसी कारण नष्ट हो जाए तो उसे जल में फेंककर उसके स्थान पर दूसरा दंड धारण कर लेना चाहिए। वेदाध्ययन करने के बाद स्नान करके ब्रह्मचारी की गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। ब्रह्मचारी को गुरु दक्षिणा देना चाहिए। इस प्रकार नैष्ठिक ब्रह्मचारी गुरु के शरीर त्याग प्रयत्न उनके समीप रहा करता है। दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो गया, आज की वीडियो पे इतना ही। इसके बाद हम लोग यहाँ से नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।